स्वागत है। आज हम स्पोकन इंग्लिश का एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, अपना परिचय हम कैसे दें। स्वाभाविक सी बात है कि जब भी हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें खुद का इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं, या फिर स्पोकन की बात करें या कोई भी लैंग्वेज की, तो कहीं भी हम जाएं, किसी व्यक्ति से मिलें, किसी संस्था में जाएं या किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, किसी कॉलेज में, तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और इंट्रोडक्शन देने से ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से हमें एकदम अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, वो भी मैं इंग्लिश में। क्योंकि आज के ज़माने में यदि हम इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमारा इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें 3 चीज़ों के बारे में हमेशा ध्यान से रखना चाहिए। सबसे पहले कि जब भी हम देते हैं इंट्रोडक्शन तो याद रखिए कि हमारा 70% जो हमारा 70% होता है वो हमारा होता है बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, अब बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ में आता है? बॉडी लैंग्वेज मतलब कि हम जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसका चलने का स्टाइल, उसके बोलना तो बहुत बात में बात है, उसके चलने का स्टाइल, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, उसके देखने का स्टाइल, ये सब हमारी बॉडी लैंग्वेज है। हम जो कुछ बोलते हैं हमसे ज़्यादा हमारी शरीर बातें करती है लोगों से। इसलिए हमेशा याद रखिए जब भी कहीं पे जाएं अपने आप को एकदम स्ट्रेट रखें, शरीर को एकदम ना ज़्यादा कसाव रखें, ना ज़्यादा ढीला छोड़ें, एकदम एक्टिव रहें। और ज़्यादातर हो तो अपने फेस पे थोड़ा सा स्माइल रखें। इससे क्या होता है कि लोगों में आपका अट्रैक्शन थोड़ा सा तेज होता है और लोग आपको ज़्यादा आसानी से पसंद करते हैं और आपका प्रभाव ज़्यादा अच्छे से पड़ेगा। तो हमारा याद रखिए किसी भी कम्युनिकेशन में या हम किसी से बातचीत करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में 70% हमारा बॉडी लैंग्वेज का कहते हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा 25% है वह हमारा होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब होता है हमारा जो हमारे बोलने का तरीका, लहजा है, जो हम जो बोल रहे हैं एकदम ऐसे बोलना चाहिए हमें कि एकदम पोलाइटली, जेंटली, एकदम बहुत प्यार से बोलना चाहिए सामने वाले से। ये नहीं कि एकदम किसी से बात भी कर रहे हैं तो एकदम रूखा रूखा ऐसा खड़ूस टाइप से बात कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। हमें बहुत ही एकदम, कोई हमसे यदि बात कर रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई हमसे रास्ता पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, कुछ भी चीज़, तो हमको बहुत ही प्यार से उसको रिप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और जब भी हम ये बोलेंगे तो हमें एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा। और साथ ही यदि हम उसको एकदम बहुत ही प्यार से बोलेंगे तो उसको, हमारी बातों को वह बहुत ध्यान से सुनेगा और उसे हमसे बात करने की और ज़्यादा इच्छा होगी। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा जो वॉइस है, जो हमारा जो आवाज़ है, जो हमारा वॉइस है, उसको एकदम हमको पोलाइट रखना है, ना तो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना, ना तो ज़्यादा धीमा आवाज़ में। और याद रखें ज़्यादा से ज़्यादा हम बातों को एकदम ऐसे बोलें जैसे हम एक एक शब्द को बहुत ही चुनकर बोल रहे हैं। मान लीजिए कि हम अपने बातों को एकदम पूरे महसूस करके बोल रहे हैं। इस प्रकार से हमें सामने के वाले के साथ हमको बातचीत करना है और हमारी बातें में इतनी गहराई होनी चाहिए कि सामने वाले के अंदर हमारी एक एक बातों का वजनदार पड़े। ये नहीं कि हम एकदम उससे पीछे छुड़ाने के लिए बात कर रहे हैं, इस टाइप से नहीं। हमें एकदम उनको फेस टू फेस, सीधे उनकी आंख में देखकर आई कांटेक्ट करके बात करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारे पास अच्छे से रहेगा और साथ में ही हम लोगों के सामने अपने आप को, अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और आप इस प्रकार से कुछ नया चीज़ सीखेंगे और आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा सिर्फ यहाँ पर हमारा 5% जो हमारा होता है वह हमारा लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, हमारे वर्ड्स जो रहते हैं वो ज़्यादा, हम हमेशा किस चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो हम ज़्यादातर चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर कि हमको बोलना क्या है। मैंने क्या बोला कि हमारे बोलने का सिर्फ
प्रभाव हमारा जो बोलने का जो इफेक्ट रहता है वो सिर्फ 5% रहता है, तो उसको लेकर इतना ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखना है, अपने बॉडी पोस्चर को सही रखना है। बॉडी पोस्चर मतलब कि अपना को एकदम हाथ पैर को एकदम ठीक से संभाल कर सावधानी के साथ रहना है, और कहाँ ना तो ज़्यादा शरीर को टाइट रखना है, ना तो ज़्यादा ढीला छोड़ना है, इस प्रकार से। और हमारे जो भी जेस्चर हैं, हम किसी से बात करें तो फेस में थोड़ा सा स्माइल और आंखों में आंखें देखकर बात करना है। और यदि बैठ रहे हैं कहीं पर इंटरव्यू देते टाइम या कहीं पे, तो अपने आप को थोड़ा सा क्या है, ना तो ज़्यादा झुक कर बैठना है, ना ज़्यादा तन कर, एकदम रिलैक्स पोजीशन में और सामने कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। कि सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यह ज़्यादातर लोग यहीं पर जाकर अटक जाते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन हम हमेशा सीखते हैं, कि हम हमेशा सुनते हैं कि अपना परिचय दीजिए, कहीं भी जाते हैं किसी से मिलते हैं, पर हमको क्या है कि हम ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिए रहते हैं, तो हमको बनता नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताया कि आपको जब भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो तो हमको जनरली क्या क्या बताना होता है। सबसे पहले बताना होता है अपना नाम, उसके बाद अपना एजुकेशन यानी कि शिक्षा बतानी होती है, उसके बाद हमको बताना पड़ता है अपना ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, आप क्या करते हैं, उसके बाद हमको बताना होता है नेटिव प्लेस यानी जन्म स्थान। ठीक है, तो याद रखिए, सबसे पहले जब आपको अपना नाम बताना हो किसी से भी, जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि व्हाट इज योर नेम, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप सिंपली बोल लोगे कि आई एम, मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, तो आप बोलोगे कि आई एम, यहाँ पे सिंपली आप बोल सकते हो आई एम राहुल। दूसरा तरीका और क्या बोल सकते हो कि माई नेम इज राहुल, इस टाइप से। दोनों ही तरीके ठीक है और दोनों ही, लेकिन आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वाला यूज करिए कि माई नेम इज़ राहुल। ये ज़्यादा साउंड करने में भी अच्छा लगता है, और सिंपली आप इसमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है और एकदम नॉर्मली बताना है सबसे पहले। तो इसके बाद एजुकेशन, यदि आपसे पूछेंगे कि एजुकेशन, यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि कुड आई नो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आपसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, कुड आई नो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सो आपको कैसे आंसर देना है। यदि आप स्टूडेंट, यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, तो आप सीधे बोल सकते हैं। यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हो आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th स्टैंडर्ड। या फिर आप यदि 12th स्टैंडर्ड नहीं बोल रहे हैं तो आप सिंपली क्या बोलोगे, आई एम स्टडी इन क्लास 12। यहाँ पे 12th लगाए हैं इसलिए स्टैंडर्ड लगा है। यदि आप 12th को नहीं लगाना है तो सीधे यहाँ पे क्लास लिखना है, तो क्लास पहले आएगा और 12 बाद में आएगा। यदि आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे आई एम स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, या फिर आप बोलोगे आई एम स्टडिंग इन क्लास 8। इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन देना है। यदि आप 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको सिंपली क्या बोलना है, आई एम स्टडिंग इन क्लास 6th स्टैंडर्ड, है ना। इस प्रकार से आपको इसको लिख लेना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, बोल कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्यूपेशन। यदि आपसे कोई पूछेगा, ये तो जनरली है, कोई पूछे ना पूछे, यदि आप खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ऑक्यूपेशन आपको बताना है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। यदि आप एक टीचर हैं तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर। यदि आप एक शॉपकीपर हैं तो आप बोलोगे कि आई एम शॉपकीपर। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप बोलेंगे कि आई एम अ बिजनेसमैन। यदि आप एक इंजीनियर हैं तो बोलेंगे आई एम अ इंजीनियर, ठीक है। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप बोलेंगे आई एम वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर, इन अ माइक्रोसॉफ्ट में। यदि कोई इंजीनियर तो आई एम वर्किंग इन अ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसके बाद हमको नेटिव प्लेस अपना जरूर बताना होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, इसका मतलब है कि वह आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि आई एम फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या कहा कि आई एम अ, यदि आप स्टूडेंट तो आप लिखोगे कि आई एम अ स्टूडेंट। यदि आप टीचर हैं तो आई एम वर्किंग एज अ टीचर, ठीक है।
और यदि आपको नेटिव प्लेस पूछेगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप बोलोगे कि आई एम फ्रॉम। यदि आप जबलपुर से हैं तो आप बोलोगे कि आई एम फ्रॉम जबलपुर। या फिर आप बोलो कि आई बिलोंग टू, यदि आप डिंडोरी से हैं तो आप बोलोगे आई बिलोंग टू डिंडोरी, इस प्रकार से। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन में इनको हमें एकदम एक साथ सबको बताना है। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको एक बार देके बता रहा हूँ, आपको उस हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन खुद बना लेना है कि हेलो, माय नेम इज गुलशन नागेश, आई एम अ टीचर। इसके बाद है मैंने ऑक्यूपेशन बताना है। ऑक्यूपेशन में क्या है, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं सीधे बोल दूंगा कि आई एम अ टीचर। यदि एजुकेशन बताना है तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम एम ए इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद नेटिव प्लेस आई बिलोंग टू सहपुरा, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हेलो, जैसा कि आप सभी ने अभी सीखा कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि यदि हमसे सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको किस प्रकार से आंसर देना है, अभी हमने सीखा है। अब हम आगे सीखेंगे कि हम सामने वाले से कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्या है, जब भी हम स्पीकिंग करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं, तो उसमें ये दो तरफा होता है। मतलब कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरा जवाब दे रहा है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहला जवाब दे रहा है, इस प्रकार से। यदि आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो आपका कन्वर्जेशन इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए अब हम आज सीखते हैं कि सामने वाले से हम कैसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, कि कैसे पूछना है। जैसे हमको पूछना है कि किसी से नाम पूछना है हमको, तो हम सिंपली कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम, या फिर व्हाट्स योर नेम। यहाँ पे देखिए व्हाट इज है वो, ठीक है, उसको शॉर्ट करके हमने कॉन्ट्रैक्ट करके उसको व्हाट्स कर दिया, तो व्हाट्स योर नेम। यदि आपका कलीग है, यदि मान लीजिए कोई ऐसे नॉर्मल आपके एज का कोई व्यक्ति है, या कोई दोस्त है आपके दोस्त जैसा ही, तो आप नॉर्मली उसका नाम पूछते हो, सीधे आपको कहना है व्हाट्स योर नेम, सीधे, और वो आपको उत्तर देंगे। जैसे कि वह बोले कि मैंने अभी बताया आपको कि कैसे उत्तर देना है, उस प्रकार से आप उसको उत्तर भी लिख सकते कि आई एम राहुल, या माई नेम इज राहुल। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यदि आपको अपने से सीनियर या किसी सर से बात कर रहे हैं, सर से नाम पूछना है, यदि आप ऑफिस में हैं तो अपने बॉस से नाम पूछना है, या अपने सीनियर से नाम पूछना है, या किसी आपसे बड़े से एल्डर से पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे, बहुत ही पोलाइटली पूछना है, बहुत ही नम्रता से, बहुत ही प्यार से नाम पूछना है। तो आप पूछोगे कुड आई नो योर नेम सर। यदि सर है तो सर लगा दीजिए कि कुड आई नो योर नेम सर, या तो मैडम है तो कुड आई नो योर नेम मैम, इस प्रकार से। कुड लगाने से हम क्या होता है, पोलाइटली साउंड करते हैं। जब भी किसी से हमें नम्रता से पोलाइटली किसी से कुछ पूछना है तो हम सामने लगाते हैं कुड आई नो योर नेम। याद रखिएगा कि ये वाला जो आपका सेंटेंस है, ये वाला जो आपका सेंटेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सेंटेंस है। आप इसका प्रयोग हर जगह कर सकते हो। यदि आपको नेम पूछना है तो आप पूछ सकते हो कुड आई नो योर नेम सर। यदि आपको एजुकेशन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कुड आई नो योर एजुकेशन, या फिर कुड आई नो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि इसी सेंटेंस में यदि हमको कैरियर ऑब्जेक्टिव पूछना है तो कुड आई नो योर कैरियर गोल, इस प्रकार से। यदि हमको हॉबी पूछना है तो कुड आई नो योर हॉबीज, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए एक ही सेंटेंस हमारे सब प्रकार के क्वेश्चन पूछने में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये वाले सेंटेंस को आप खास अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और लर्न करिए। इसके बाद यदि हमको कुड नहीं लगाना है तो हम मे भी लगा सकते। ठीक है, जैसे हमको यदि बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूछना है, बहुत ही पोलाइटली पूछना है, तो हम बोलेंगे कि मे आई नो योर नेम सर, या फिर मे आई नो योर नेम मैम, इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद यदि हम क्वेश्चन पूछना है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित कि आपसे जिससे बात कर रहे हैं उसके आपको एजुकेशन जाननी है, तो हम कैसे उसका नाम पूछेंगे। ठीक है, उसका नाम हम पूछेंगे कि व्हाट्स योर एजुकेशन। सिंपली पूछेंगे कि व्हाट्स योर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन योग्यता क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर आप सिंपली क्या पूछ सकते हो, कुड आई नो योर एजुकेशन। यदि आपसे बड़ा है, सीनियर है, तो सर कह सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो कुड आई नो योर एजुकेशन मतलब आप पूछेंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। यदि मैंने इसका उत्तर कैसे देना है वह मैंने बता चुका है कि यदि आपको बताना है कि
यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ज़्यादा पढ़ाई कर ली हो, यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप बोल सकते हो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम, जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से आप ग्रेजुएशन किए हो, उस कॉलेज का नाम बता सकते हो। या फिर आई एम स्टडिंग इन क्लास 12, इस प्रकार से जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो वो आप एजुकेशन बता सकते हैं। इसके बाद यदि हमको करियर ऑब्जेक्टिव पूछना है कि भविष्य में हमको क्या बनना है, ठीक है, यदि हमको करियर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, ठीक है, इसको कई लोग कैरियर पढ़ते हैं, कैरियर नहीं होता, ये होता है करियर, ठीक है। कैरियर होता है ढोने वाला, जो साइकिल का पीछे लगा रहता है, वो नहीं, ये होता है करियर। तो करियर ऑब्जेक्टिव्स में हम किसी से पूछते हैं कि आप भविष्य में आगे चल के क्या बनेंगे। आप जब भी देखते हैं कि आप कहीं भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो या फिर कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे करियर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले आपको यदि किसी और से पूछना है आपको इसी प्रश्न को, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे व्हाट्स योर करियर ऑब्जेक्टिव्स, या आप बोलेंगे कि सीधे से वुड आई नो योर करियर ऑब्जेक्ट गोल्स, ठीक है, इस प्रकार से इसको आप बता सकते हो। इसका आंसर आप किस प्रकार से देंगे? यदि आपसे किसी ने पूछा तो आप बोल सकते हो कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर। यदि आपको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर। यदि आप आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप बोल सकते हो आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल इंजीनियर। यदि आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। आपको जो बोलना है आप इससे बता सकते हैं, बहुत ही नम्रता और पोलाइट के साथ। इसके बाद हम देखते हैं यदि हमको हॉबीज मतलब होती है रुचि। आप अपने खाली टाइम पर क्या करते हो, सबसे ज़्यादा क्या करते हो, वो आपकी हॉबीज होती है, ठीक है। जैसे किसी को बुक पढ़ना पसंद होता है, किसी को मूवीज देखना पसंद होता है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है। तो ये सब हॉबीज होती है जो हम हमारे पास खाली टाइम होता है तो हम जो करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? यदि आपसे किसी से प्रश्न पूछना है कि आपकी हॉबीज क्या है, यदि आपको एक हॉबी पूछना है तो आप बोलोगे व्हाट्स योर हॉबी, सिंपल सी, व्हाट्स योर हॉबी। या फिर आप कह सकते हैं कुड आई नो योर हॉबी, ठीक है। यदि आपको एक से ज्यादा हॉबीज पूछनी है तो आप बोलोगे व्हाट आर योर हॉबीज, ठीक है। तो यदि आप यहाँ हॉबीज लगा रहे हो तो यहाँ पे आप आर लगाओगे, यहाँ पे आप सिर्फ हॉबी लगा रहे हो तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना है। इसके बाद इसका आंसर कैसे देखेंगे कि जैसे बोल सकते हैं माई हॉबी इज टू प्लेइंग क्रिकेट, या फिर माई हॉबी इज वाचिंग मूवीज, या माई हॉबी इज सर्फिंग नेट, या आप बोल सकते हो कि जिसे यदि किसी को बुक पढ़ना पसंद है तो माई हॉबी इज रीडिंग अ बुक, या फिर किसी को यदि कैरम खेलना पसंद है तो आप बोल सकते हो कि माई हॉबी इज टू प्लेइंग कैरम, इस प्रकार से। इसके बाद यदि आपकी हॉबीज एक से ज्यादा है तो आप क्या कह सकते हो, उसमें आंसर कैसे दे सकते हो इसका कि आई लव टू वॉच क्रिकेट एंड डांसिंग, इस प्रकार से। या फिर आई लव टू प्ले फुटबॉल एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से। मतलब आप एक से ज़्यादा हॉबीज जोड़ के बता सकते हो। इस प्रकार से हमने क्या क्या सीखा है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, और सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ में हमें सामने वाले से कैसे क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन तो कर रहे हैं साथ में उसको उत्तर कैसे देना है, ठीक है। यह सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपका स्पोकन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और आपको किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना हो। स्पोकन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है और हमें जो कुछ भी करना है हमारी पॉजिटिव एनर्जी जाती है उस तरफ और हम लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इन सबको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक और बात क्या है, जैसे कि नेटिव प्लेस। तो नेटिव प्लेस यदि आपको पूछना है कि आप कहाँ से हो तो आप सीधे पूछ सकते हो कि वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। यदि आपको पूछना है दूसरे तरीके से पूछना है तो व्हाट इज योर नेटिव प्लेस। यदि आपसे सीनियर है रिस्पेक्टफुली पूछना है तो आप पूछ सकते हो वुड आई नो योर नेटिव प्लेस, इस प्रकार से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।